पार्टी पूरे शबाब पर थी। झिलमिलाती रोशनियां, कानों को गूंजा देने वाला म्यूजिक और महंगे कपड़ों में सजे लोग चारों ओर खड़े थे। साची अब तक थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन आर्यमन की मौजूदगी उसे कहीं ना कहीं सुकून दे रही थी। वो हर बार उसकी आंखों में ताकत ढूंढ लेती थी। आर्यमन एक बिजनेस टाइकून की तरह चारों ओर से आए मेहमानों से मिलता, बातें करता और सांची का ख्याल रखता। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सांची के दिल की धड़कनें तेज कर दी। सांची के पास एक अनजान लड़का आया। वो लड़का शराब के नशे में था। हाथ में ग्लास लिए सांची के सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, हाय ब्यूटीफुल, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? सांची हड़बड़ा गई। उसके गले से शब्द तक नहीं निकल पाए। वो बस नजरें उठाकर आर्यमन को देखने लगी, जैसे उससे मदद मांग रही हो। आर्यमन, जो थोड़ी दूर खड़ा होकर एक बिजनेस डीलर से बातें कर रहा था, तुरंत पलटकर उनकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वो तेजी से आगे बढ़ा और उस लड़के के सामने आ खड़ा हुआ। गहरी और ठंडी आवाज में उसने कहा, स्टे अवे। दोबारा कभी मेरी मेहमान के पास आने की कोशिश मत करना। उसकी आंखों में ऐसी कड़क थी कि लड़का कांप गया। उसने घबराकर सॉरी कहा और वहां से चुपचाप खिसक गया। सांची का दिल धड़क रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सा सुकून भी मिला। आर्यमन के इस रिएक्शन ने उसके भीतर कहीं गहरी जगह को छू लिया। इसी बीच मेनका अपने पापा के साथ पार्टी में दाखिल हुई। उसने लाल रंग की चमकदार ड्रेस पहनी थी और चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए वो सीधे आर्यमन के पास पहुंची। हाय आर्यमन, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आज तो पार्टी का मजा दुगना हो गया तुम्हें देखकर, उसने मिठास से कहा। आर्यमन बस हल्की सी स्माइल देकर अपने काम में लग गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद मेनका ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, डांस? पल भर को सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गईं। आर्यमन ने बिना सोचे सीधे और ठंडी आवाज में कहा, आई डोंट डांस। ये सुनकर मेनका के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन उसने अपने अहंकार को छुपाने की कोशिश की। वो हंसी में बात को टाल गई। आर्यमन तब तक अपने बिजनेस पार्टनर मेनका के पापा से बातें करने चला गया। तभी मौका पाकर मेनका सांची के करीब आई। मेनका धीरे से मुस्कुराते हुए लेकिन तीखे अंदाज में, तो तुम वही हो जिसके लिए आर्यमन ने उस लड़के पर गुस्सा किया? इंटरेस्टिंग। लेकिन सुन लो, आर्यमन मेरा है। बचपन से हमारे परिवार का रिश्ता है। अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सांची सकपका गई। उसकी आंखों में डर और दर्द झलक रहा था। सांची ने धीरे से कांपते स्वर में कहा, आप आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो। मेनका बात काटते हुए, कुछ कहने की जरूरत नहीं। आर्यमन और मेरे बीच क्या है ये जानने के लिए वक्त आने दो। बस इतना समझ लो, इस खेल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इतना कहकर मेनका मुस्कुराते हुए चली गई, जैसे कुछ हुआ ना हो। सांची का मन उदास हो जाता है अब। सांची वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या सच में आर्यमन और मेनका का कोई रिश्ता है? अगर है तो फिर आर्यमन ने मुझे क्यों बचाया? क्यों वो मेरी हर छोटी बात का ख्याल रखता है? उसकी आंखें नम हो गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो दिल से चाहने लगी है, शायद वो पहले से ही किसी और का है। दूर खड़ा आर्यमन अभी भी बिजनेस टॉक में व्यस्त था, लेकिन सांची की आंखें बस उसी पर टिकी थी। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। झिलमिलाती रोशनियां, म्यूजिक की धुन और हंसी ठिठोली हर तरफ गूंज रही थी। लेकिन इस भीड़ और चमक दमक के बीच सांची का मन भारी हो चुका था। मेनका की बातें उसके दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। वो चुपचाप एक कोने से निकलकर बाहर की बालकनी में चली गई। बालकनी से ठंडी हवा आ रही थी। दूर शहर की रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन सांची के लिए ये सब किसी मायने का नहीं था। वो रेलिंग पकड़कर खड़ी रही, आंखें आसमान पर टिकी थीं और दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। क्या सच में आर्यमन और मेनका का कोई रिश्ता है? अगर है तो फिर मैं कहाँ खड़ी हूँ? मुझे तो उसका नाम तक नहीं लेना चाहिए। मैं कौन हूँ उसके लिए? उसकी आंखें हल्की हल्की भीगने लगीं। उधर अंदर हॉल में आर्यमन अपने बिजनेस डीलर से बातें खत्म करता है। वो चारों ओर नजर घुमाता है और पाता है कि सांची कहीं नहीं दिख रही। उसके मन में तुरंत बेचैनी उठती है। वो बिना देर किए बालकनी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही बाहर पहुंचता है, वो सांची को अकेला खड़ा देखता है। उसका चेहरा बुझा हुआ है, आंखों में एक अजीब सी उदासी है। आर्यमन धीरे धीरे उसके पास आता है और हल्की सी गंभीर आवाज में पूछता है, यहाँ क्यों आ गई? सब लोग अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। डांस नहीं करना था क्या? सांची अचानक चौंक जाती है, जैसे किसी ने उसके ख्यालों की दुनिया तोड़ दी हो। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने का नाटक करती है,
नहीं, भीड़ अच्छी नहीं लग रही थी, बस थोड़ी हवा खाने आ गई। आर्यमन उसकी आंखों को गौर से देखता है। उसे साफ साफ महसूस होता है कि ये एक झूठा बहाना है। भीड़ पसंद नहीं है या फिर कुछ और बात है। सांची नजरें चुराकर चुप हो जाती है। आर्यमन रेलिंग पर हाथ रखता है और थोड़ी सख्ती से कहता है, तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हें इस तरह अकेला खड़ा होना अच्छा लगता है? क्या पता कोई और तुम्हें परेशान करने आ जाए। मुझे तुम्हें यूं अकेला छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। सांची का दिल जोर से धड़क उठा। उसके कानों में बस यही गूंज रहा था, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना पसंद नहीं है। उसके लिए ये किसी ने पहली बार कहा था। वो हल्की सी हंसी दबाने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज काम जाती है। "अह, आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचते हैं?" आर्यमन उसकी आंखों में देखता है, लेकिन चुप रहता है। उसके चेहरे पर वही ठंडा भाव था, पर अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी जरूर झलक रही थी। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। मेनका तेज बनावटी मुस्कान के साथ, ओह, तो तुम लोग यहाँ हो? दोनों पलटते हैं। मेनका अपने हाई हील्स की खटखट के साथ बालकनी में आ चुकी थी। उसने हल्की सी मुस्कान आर्यमन को दी, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। आर्यमन, पापा तुम्हें बुला रहे हैं, एक बहुत जरूरी बिजनेस डील की बात करनी है। आर्यमन ने सांची की तरफ देखा। उसकी आंखों में उदासी अभी भी थी, लेकिन वो मजबूरी में मेनका के साथ अंदर चला गया। अब बालकनी में सांची फिर अकेली रह गई। वो धीरे से रेलिंग पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू ढलक पड़े। सांची मन ही मन, शायद मेनका सही कह रही थी। आर्यमन उसका ही है और मैं तो बस यहाँ कुछ दिनों की मेहमान हूँ। अंदर म्यूजिक और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन बाहर बालकनी में सिर्फ एक टूटा हुआ दिल और आंसुओं की खामोशी थी। आर्यमन की बिजनेस बातचीत आखिरकार खत्म हो गई। वो अपने कड़े तेज नजर वाले अंदाज से डील क्लोज करता है और मेनका को वहीं छोड़कर सीधा फिर से बालकनी की तरफ लौटता है। जैसे ही बाहर आया, उसने देखा सांची अब भी रेलिंग के पास खड़ी है, लेकिन चेहरा बुझा हुआ है। उसने हाथों की उंगलियां कसकर पकड़ रखी थीं, जैसे भीतर का डर और बेचैनी छिपा रही हो। आर्यमन उसके पास आया और हल्की शांत आवाज में बोला, लगता है तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, सही कह रहा हूं ना? सांची ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उस मुस्कान में दर्द साफ झलक रहा था। सांची धीरे से बोलती है, नहीं, बस भीड़ और रोशनी मेरी आदत में नहीं है। मुझे तो लगता है मैं यहाँ सबके बीच अजनबी हूँ। आर्यमन कुछ पल चुप रहा। वो समझ सकता था कि इस लड़की के लिए ये महफिल, ये पार्टियां बिल्कुल नहीं है। तभी हॉल के अंदर से एक प्यारी धीमी धुन बजने लगी। वायलिन और पियानो की मिक्स आवाज हवा में तैर रही थी। बाकी सब कपल्स एक एक करके डांस फ्लोर पर उतरने लगे। आर्यमन ने सांची की तरफ हाथ बढ़ाया, आओ डांस करते हैं। सांची चौंक गई। उसने तुरंत सिर हिलाते हुए मना कर दिया, नहीं, मैंने कभी डांस नहीं किया, मुझे नहीं आता। आर्यमन ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ा झुककर धीरे से बोला, तो अब सीख लो। हर चीज पहली बार होती है सांची, और आज तुम्हें डरने की कोई वजह नहीं है, मैं हूं ना। सांची का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसकी तरफ यूं हाथ बढ़ाकर इतना भरोसा दे सकता है। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आर्यमन ने उसका हाथ थाम लिया, मजबूती से, लेकिन बेहद सलीके और नरमी के साथ। धीरे धीरे वो उसे डांस फ्लोर पर ले आया। रोशनी थोड़ी मध्यम हो चुकी थी। लोग इधर उधर नजर डाल रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन है जिसे आर्यमन अपने साथ डांस फ्लोर पर ला रहा है। आर्यमन ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़कर हल्का सा उसे अपने पास खींचा। सांची की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन आर्यमन के सीने की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। आर्यमन धीरे से कान के पास आते हुए, रिलैक्स, मैं लीड कर रहा हूं, तुम्हें बस साथ देना है। सांची ने हल्की सी गर्दन हिलाई। धुन के साथ दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। पहले सांची के पैर गलत जगह पड़ते, वो लड़खड़ा जाती, लेकिन हर बार आर्यमन उसे मजबूती से संभाल लेता। एक बार सांची का पैर लड़खड़ा गया और वो लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन आर्यमन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सांची का चेहरा उसके बेहद करीब आ गया। उसकी सांसें जैसे थम गई। आर्यमन ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया। देखा, मैंने कहा था ना, मैं हूं, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा।
सांची की आंखें भीग गई। उसने अपनी पलकों को झुकाकर आंसू छुपा लिए। डांस फ्लोर पर हर कोई अब उनकी तरफ देख रहा था। कुछ लोग हैरान थे कि आर्यमन, जो अब तक कभी किसी पार्टी में किसी लड़की को तवज्जो नहीं देता था, वो आज इस अनजान लड़की के साथ डांस कर रहा है। कोने में खड़ी मेनका का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसके होंठ दबे हुए थे और उसकी उंगलियां क्लच पर्स पर कस चुकी थीं। धुन धीरे धीरे खत्म हुई। आर्यमन ने सांची को घुमाते हुए हल्के से अपनी बाहों में खींचा और आखिरी स्टेप पर थाम लिया। तालियां गूंज उठीं। सांची हक्का-बक्का गई। उसके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। आर्यमन ने भीड़ की परवाह किए बिना सिर्फ सांची की तरफ देखा और धीरे से कहा, सी, इतना मुश्किल भी नहीं था। सांची ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले हल्की सी मुस्कान दे दी। उसकी आंखों में अब पहली बार थोड़ा सा भरोसा चमक रहा था। संगीत की धुनें धीरे धीरे धीमी पड़ चुकी थी। लोग अब छोटे छोटे ग्रुप में बैठकर बातचीत कर रहे थे। कुछ जोड़े अभी भी डांस फ्लोर पर हल्के फुल्के मूव्स कर रहे थे, लेकिन हॉल का माहौल अब थोड़ा शांत लग रहा था। आर्यमन का खास आदमी उसके पास आया, सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोला, सर, हमें एक बड़ा सुराग मिला है। जिस डील के पीछे आप महीनों से भाग रहे थे, उसका पहला धागा हाथ आया है। आर्यमन की आंखें सिकुड़ गई, चेहरे पर वही ठंडा और सख्त एक्सप्रेशन। वो तुरंत उठा और आदमी से बोला, ये बात यहीं नहीं की जा सकती, बाहर चलो। आर्यमान ने सांची की ओर देखा, जो थोड़ी संकोच में कुर्सी पर बैठी थी। वो उसके पास झुककर धीमे स्वर में बोला, मैं थोड़ी देर में लौटता हूं, तुम यहीं बैठो, सब ठीक है। सांची ने हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में हल्का डर। जैसे ही आर्यमान कमरे से बाहर गया, मेनका अपनी लंबी हील्स की टक-टक आवाज के साथ सांची की ओर बढ़ी। चेहरे पर बनावटी मुस्कान, लेकिन आंखों में जलन और तिरस्कार साफ झलक रहा था। वो सांची के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, हाथ में ड्रिंक का गिलास थामे हुए। काफी चुपचाप बैठी हो, लगता है तुम्हें ये पार्टी सूट नहीं कर रही। यहाँ सब लोग खुलकर हंसते खेलते हैं, और तुम हो कि एक कोने में ऐसे बैठी हो जैसे यहाँ का हिस्सा ही ना हो। सांची धीरे से कांपती आवाज में मेनका से बोलती है, मैं तो बस किसी को परेशान नहीं करना चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेनका हल्की हंसी हंसी, लेकिन उसके शब्द जहर से भरे हुए थे। परेशान? तुम्हारी मौजूदगी ही परेशानी है। आर्यमान की नजरें तुम्हारी तरफ क्यों जाती हैं मैं समझ नहीं पा रही, लेकिन एक बात साफ सुन लो, वो मेरी दुनिया का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसकी जिंदगी में जगह बना लोगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। सांची का गला सूख गया, उसकी उंगलियां आपस में कस गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आंखों में हल्की नमी सी भर आई। मेनका ने इधर उधर देखा और पास खड़े वेटर को हल्का सा इशारा किया। वेटर तुरंत ट्रे लेकर आया, जिसमें चमकदार गिलास रखे थे। मेनका ने एक गिलास उठाया और सांची की तरफ बढ़ाते हुए बनावटी मुस्कान से बोली, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ये पियो, सब ठीक लगेगा। पार्टी का असली मजा तभी आता है जब तुम थोड़ी हिम्मत दिखाती हो। नहीं, मुझे इसकी आदत नहीं है। मेनका धीरे से लेकिन आंखों में दबाव डालते हुए बोली, इतना डरना ठीक नहीं है। अगर तुमने मना किया तो सबको लगेगा कि तुम दूसरों से दूरी बना रही हो, और आर्यमान, शायद उसे भी लगे कि तुम्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा। सांची का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और मजबूरी के बीच उसने गिलास पकड़ लिया। हाथ कांप रहे थे। उसने एक पल को आंखें बंद की और फिर एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। जैसे ही गिलास खाली हुआ, सांची को अचानक हल्की चक्कर आने लगे। कानों में आवाजें धीमी धीमी गूंजने लगी। पार्टी हॉल की रोशनियों से धुंधली सी दिखने लगी। उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे और सांसें तेज हो गई। वो कुर्सी की टेक पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश करती है। मेनका के होठों पर धीमी, संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उसने एक लंबी सांस भरी और धीमे स्वर में फुसफुसाई, अब देखती हूँ तुम कितनी देर तक संभल पाती हो। दूसरी ओर हॉल के एक कोने में खड़ा आर्यमान अपने खास आदमी से गुप्त बातें कर रहा है। उसकी निगाहें बार बार सांची की तरफ उठती हैं, लेकिन दूरी की वजह से वो सही देख नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है।